भारतवर्ष की धरती पर जहाँ हर एक कथा जीवित है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हर जन्म का एक कारण है। आज हम जिस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अधूरी यात्रा है जो रावण के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। क्या रावण की आत्मा पुनः जन्मी है? क्या उस दशानन का तेज आज भी किसी बच्चे में चमक रहा है? राम के हाथों पराजित होने के बाद रावण का शरीर तो गिर गया, लेकिन उसके भीतर का तेज, उसका विशाल ज्ञान, उसकी तपस्या की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल गई। शास्त्रों में लिखा है, आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, वह सिर्फ रूप बदलती है। रावण ज्ञान का महासागर था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि असाधारण आत्माएं जब अपने कर्म पूरे नहीं कर पाती तो वे फिर से लौटती हैं। इसी विश्वास से शुरू होती है रावण के पुनर्जन्म की यह कथा। रावण युद्ध से पहले अपने पुत्र अक्षय कुमार से एक रहस्यमय बात कहता है, यदि मेरा अंत अहंकार से हुआ तो मैं फिर लौटूंगा और इस जन्म में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, अपनी उन गलतियों को सुधारने के लिए यह भविष्यवाणी वर्षों तक सिर्फ एक पौराणिक वाक्य बनी रही। लेकिन फिर सदियों बाद भारत के एक शांत गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। एक छोटा सा हिमालयी गांव, वहां एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म की रात गांव में बिजली चमकी, अचानक हवाएं तेज हुई और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद कुछ कह रही हो। बच्चे की पहली खासियत, उसका माथा असाधारण रूप से चमकदार था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, ये बच्चा सामान्य नहीं, इसका तेज अजीब है। जन्म के कुछ ही दिनों में बच्चा उन आवाजों पर प्रतिक्रिया देता जो बाकी बच्चों को सुनाई भी नहीं देती। फिर 2 साल की उम्र में बच्चा स्पष्ट संस्कृत शब्द बोलने लगा। गांव का कोई भी बुजुर्ग उसकी भाषा को नहीं समझ पाता। 5 साल की उम्र में वह वेदों के दुर्लभ मंत्र पढ़ता था जो अधिकतर पंडित भी नहीं जानते थे। 7 साल में उसने तारों की स्थिति देखकर समय बता दिया जैसे उसे शास्त्र जन्मजात आता हो। एक दिन उसने माता से कहा, मुझे सोने की नगरी दिखती है, आकाश जितना विशाल महल और आग में जलती हुई सेना। उसकी माता डर गई। उन्होंने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्या देखा? बच्चा बस इतना बोला, ये मेरी पिछली यादें हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी दृष्टि बालक पर पड़ते ही वे चौंक गए। उन्होंने माता पिता को बुलाया और बोले, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें एक प्राचीन आत्मा का अंश है। इसकी आंखों में वही दहकता तेज है जो एक समय लंका के महाराज में था। माता पिता स्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, परंतु चिंता मत करो, यह जन्म विनाश का नहीं बल्कि ज्ञान का है। यह बालक यहाँ अपने कर्म सुधारने आया है। धीरे धीरे बच्चे को अजीब सपने आने लगे। 10 सिरों वाला एक छाया पुरुष, महापर्वत पर तपस्या, शिव तांडव की गूंज, विशाल सोने की लंका और अंत में एक तीर जो सीने से आर पार हो जाता है। एक दिन बच्चा रोते रोते जागा और बोला, मैं इतना शक्तिशाली था फिर भी हार गया, अहंकार ने मुझे गिराया। गांव के लोग अब फुसफुसाने लगे, ये रावण का पुनर्जन्म है। बालक के ज्ञान को परखने के लिए पास के शहर के विद्वानों को बुलाया गया। उन्होंने सवाल किए, ऋग्वेद के दुर्लभ श्लोक, ज्योतिष के जटिल सूत्र, प्राचीन संगीत, युद्ध की रणनीति,
बच्चे ने सारी बातों का बिना सोचे ही उत्तर दे दिया। जब उससे शिव तांडव स्तोत्र पूछा गया तो उसने पूरा स्तोत्र ताल लय के साथ सुना दिया। विद्वान दंग रह गए, क्योंकि यह स्तोत्र रचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वह था रावण। विशेष बात यह थी कि बच्चे में रावण जैसा घमंड नहीं था। मैं पिछली गलतियों को दोहराने नहीं आया, मैं सीखा हुआ ज्ञान लोगों को दूंगा। मेरे भीतर तपस्या है, अहंकार नहीं। वह शिव भक्त भी था, लेकिन संयम वाला। जहाँ रावण शक्तिशाली और अहंकारी था, वहीं बालक शांत था। जहाँ रावण प्रतिशोधी था, यहाँ बालक दयालु था। गांव वाले कहते थे कि यह वही आत्मा है, पर मिशन बदल चुका है। संत ने एक दिन समझाया कि रावण तो ज्ञानी था, परंतु उसके कर्म बुरे थे। इस बालक में रावण का तेज है, उसका ज्ञान, उसकी स्मृतियां हैं, पर यह जन्म उसका प्रायश्चित करने का है। यह जन्म उसके सुधरने का है। क्या वह बच्चा वास्तव में रावण का पुनर्जन्म था, या फिर यह सिर्फ प्रकृति का एक संयोग? सच में जो भी हो, पर यह कहानी हमें बताती है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह सिर्फ रूप बदलकर आती है अपनी यात्राएं पूरी करने।